सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो जैसा कि किसान भाइयों की आजकल टमाटर की रुपाई चल रही है और किसी-किसी राज्य में रुपाई हो चुकी है। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश और ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पंजाब में रुपाई हो चुकी है। मगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अभी इलाकों में रुपाई चल रही है। उसका रीज़न ये हो गया कि आप इस बार लगातार बरसात होने से थोड़ा रुपाई आपकी लेट हो गई, या फिर अगर रुपाई हो चुकी है तो आपके पेड़ में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको खाद का प्रयोग किस प्रकार से करना है, आपको कब कब अपनी टमाटर के पौधे में खाद देनी है जिसकी उसकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कितने शेड्यूल में आपकी अपनी खाद का प्रयोग करना है टमाटर की पौध में, और उसके अलावा आपको हम बताएंगे कि अगर आपके में ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको उसके लिए क्या करना है। आपके पेड़ में बढ़ नहीं रहा, आपका पेड़ ज़्यादा विकसित नहीं हो रहा, तो क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों, आपको जो पहली आपको खाद का प्रयोग करना है, तो आपका जब पेड़ 6 से 7 दिन का या फिर आपका 7 से 8 दिन का हो तो आपको 1 केजी एनपीके लिक्विड वाली और उसमें एक 50 ग्राम का फंगीसाइड आपका मिलाना है। फंगीसाइड के रूप कार्बेंडाजिम का यूज करना है। तो आपका जो कार्बेंडाजिम और 1 केजी एनपीके का आपको प्रयोग करना है। अगर आपने मल्चिंग पेपर पे बिछाया है तो आपका इसको ड्रेंचिंग करनी है। अगर आपने ऐसे सिंपल किया है तो आपको इसका स्प्रे करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको दूसरी खाद का प्रयोग करना है। तो जैसे आपका पेड़ आपका वही 15 से 16 दिन पे होता है, तो 15 से 16 दिन होने पे आपको प्रयोग करना है उसके लिए 2 केजी एनपीके का आपको ड्रिप बना के उसका छिड़काव करना है। अगर आप ऐसे सिंपल से अगर लगाए हैं तो इस प्रकार से तो आपको उसको 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसको सिर्फ पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसके भल में आपको उसको देना है, उस पे देना है। और दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है, जो शुरू में आपको प्रयोग करना है, आपको एनपीके 19-19 ही प्रयोग करना है, क्योंकि एनपीके 19 में आपका नाइट्रोजन 19% होता है, फास्फोरस 19% होता है और आपका पोटास 19% होता है, जिसके बारे में पहले से मैं बता सकता हूँ। आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपको तीसरी खाद कब देनी। तो तीसरी खाद आपको जैसे ही आपका पेड़ 30 से 40 दिन पे होता है तो आपको उसका खाद देनी है। उसके रूप में आपको एनपीके का प्रयोग करना है और एनपीके के साथ में आपको फास्फोरस का प्रयोग जरूर करना है। फास्फोरस का जो प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि फास्फोरस आपका जो होता है वो आपको ग्रोथ करवाता है और आपके जो फंगीसाइड है आपका जो असर होता है फफूंद फफूंद उसको नष्ट करता है। अब हम बात करते हैं आपको ये चौथी खाद का प्रयोग कब करना है। तो चौथी खाद का प्रयोग आपको तब करना है जब आपकी फसल 45 से 50 दिन पे हो जाए। तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ गंधक का प्रयोग करना है। गंधक के रूप में आप सल्फर ले सकते हैं, जिसमें सल्फर आपकी 80 से 90% हो, उस खाद का प्रयोग कीजिए सल्फर वाली। क्योंकि सल्फर का प्रयोग करने का फ़ायदा ये होता है, इस समय सबसे ज़्यादा आपकी जो फफूंद होती है उसके लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो ये फफूंद नाशक के रूप में कार्य कर सकता है। और आप इसका दूसरा रूप ये होता है, जो आप यूरिया डाया का प्रयोग करते हैं, अगर उसको खेत में नहीं लगती तो उसको लगाने का काम करता है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपके इसको प्रयोग करने से आपकी जो सफ़ेद मक्खी होती हैं, जो फूल को चूसती हैं, वो आपकी नष्ट हो जाती। अब हम बात करते हैं लास्ट आपकी खाद का प्रयोग करना है। तो जैसे आपका 70 से 80 दिन का हो जाएगा पौधा, तो उसमें आपके फल आने शुरू हो जाते हैं, तब उसका आपका प्रयोग करना है। तो उसमें आपको प्रयोग करना है 5 केजी जिंक और आपकी 10 केजी एनपीके, 10 केजी एनपीके और 1 केजी आपकी बोरान का यूज करना है। 1 केजी बोरान, 5 केजी आपकी जिंक और आपकी 10 केजी एनपीके का प्रयोग करना है। और भी उसमें एनपीके का प्रयोग करना है आपको 0050 एनपीके, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी पोटेशियम हो, उस एनपीके का प्रयोग करना है। आप इसको ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप ड्रिप के माध्यम से नहीं दे सकते हैं तो आपको इसका छिड़काव करना है, स्प्रे के रूप में छिड़काव करना है। अब हम बात करते हैं जिंक का प्रयोग क्यों करना है। तो जिंक जो आपकी होती है वो एंजाइम का काम करती है। जैसे शरीर में एंजाइम चाहिए वैसे आपका एंजाइम का काम करती है। इसके अलावा ये जल अवशोषक का काम कर। अब हम बात करते हैं बोरान क्यों जरूरी होता है। जो आपका बोरान होता है, आपका जो
फल लगता है उसको चमक प्रदान करता है, उसके साथ में आपको फल को सडूल बनाता है। और यही आपका काम पोटाश भी करता है। पोटाश जो होता है वो आपका फल को अच्छा वो करता है, उसका वेट बढ़ाता है। तो आपका पोटाश के रूप में आप पोटेशियम यूज कर रहे हैं तो आप 0050 आप NPK यूज कीजिए और बोरान यूज कीजिए। और बोरान का एक और काम आपका होता है, जो बोरान होता है आपको जल को जो जड़ से लेके आपका वो तने तक ऊपर तक पहुंचाता है, जिससे क्या होता है पूरे पौधे में अच्छे से ग्रोथ होती है। तो इसके साथ आपको प्रयोग करना है। अगर फिर भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको फिर से यही विधि अपनानी है। आपको 5 kg आपका जिंक लेनी है और 10 kg NPK लेना है और 1 kg आपका बोरान यूज करना है। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो एक जानकारी अच्छी लगी। इसके साथ ही मैं आपको अलग अलग से जानकारी प्रोवाइड करता रहूँगा कि आपको टमाटर में आने वाले दिनों में फंगिसाइड कौन सा यूज करना है। इसके साथ आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।